हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईवीएस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 28 दिसंबर 2022 को सीटेट की परीक्षा में पूछे गए थे। आज से रेगुलर हम 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अपने चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, लड़के और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। ऑप्शन ए में सिर्फ लड़कों की बात की गई है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो अध्यापक का यह कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि हमेशा, मतलब अध्यापक को लगता है कि लड़के ही शोर मचाते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की बात की गई है। विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, यहाँ पर भी विद्यार्थियों कहा गया है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों। लड़के और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें, इसमें भी लड़के और लड़कियों दोनों को शामिल किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड, सिलिकॉन, कॉपर, सोडियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इन्हें फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो देखिए ऑप्शन ए में एशियाई लोगों की बात की गई है, किसी एक जेंडर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। तो यह कथन साइंस पर आधारित है। तो ऐसा हो भी सकता है कि लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान लड़कों से कम हो। तो ये कथन भी गलत है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियों में तुलना करके कहा गया है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। इस कथन के अनुसार लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं। बहुत सारे ऐसे मास्टर शेफ हैं जो पुरुष हैं, जैसे कि संजीव कपूर, बहुत सारी लड़कियां उनसे खाना बनाना सीखती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा, इसमें लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन किया गया है। लास्ट ऑप्शन है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों की बात की गई है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? फाख्ता, दर्जन चिड़िया, शकरखोरा, बया। तो देखिए फाख्ता जो है ये कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को अपनी चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है। और शकरखोरा ये पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटक कर घोंसला बनाता है। लास्ट ऑप्शन है बया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बया। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? ततैया, दीमक, चींटियां, मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ततैया, दीमक और चींटियां, ये तीनों ही कीट समूह में रहते हैं। फूलों की पहचान कीजिए। यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। और ये चारों कथन ए बी सी डी चारों क्रमशः रहेंगे। तो केवल रात में ही खिलता है, रात की रानी,
औषधि बनाने के काम में लिया जाता है? गुड़हल। रंगाई के काम में लाया जाता है? गेंदा। और पूरे वर्ष भर खिलता है वो है गुलाब। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, श्रमिक मक्खी केवल नर मक्खी होती है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये सही है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। श्रमिक मक्खी केवल नर मक्खी होती है, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि श्रमिक मक्खी केवल नर मक्खी नहीं होती है। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मक्खियां होती हैं, लेकिन श्रमिक मक्खियों के रूप में नर मक्खियों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण नहीं होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ये कथन भी सही है कि छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आलू, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू। तो देखिए आलू जड़ है, बैंगन और आम फल हैं, केला बैंगन फल हैं, मूली जड़ है, टमाटर केला ये दोनों फल हैं और अदरक जड़ है, केला भिंडी फल हैं और आलू जड़ है। तो देखिए चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें सीटेट ने इस बार सभी को समान अंक दिया था, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ियों का जल पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बावड़ियों का जल पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन बावड़ी के संदर्भ में गलत है। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम को जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम को जाते हुए कई सुरंगें गुजरती हैं, ये सुरंगें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में? कथन ए है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो देखिए अभी कथन ए सही है कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी ही होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही घूमते हैं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों की खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर, राधिका 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और मारिया 6 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्यतः 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो यहाँ पर अमन, राधिका और मारिया तीनों में ही हीमोग्लोबिन स्तर कम है। तो पूछा गया है कि इनमें से किन बच्चों में रक्ताल्पता एनीमिया है? अमन और मारिया, राधिका और सुरजीत। देखिए सुरजीत का तो सही है,
तो ये दोनों ऑप्शन निकल जाएंगे। तो अमन और मारिया, अमन, राधिका और मारिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमन, राधिका और मारिया तीनों में ही एनीमिया है। चिड़ियों की आंखों के बारे में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है, सभी चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सभी चिड़ियों की बात की गई है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि सभी चिड़ियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ नहीं होती हैं। हाँ, ज़्यादातर चिड़ियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जब चिड़िया सामने देखती है तो वो एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर पाती है। S1 और S2 दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, S1 और S2 दोनों ही गलत हैं। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? संवेदनशील गलमुच्छे, जोर की गर्जना, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सुनने का तेज अभ्यास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जोर की गर्जना उसे अंधेरे में आगे बढ़ने और शिकार खोजने में मदद नहीं करती है। संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सुनने का तेज अभ्यास, ये तीनों ही विशिष्टताएं बाघों को अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य दिए गए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर और गिर, ये चारों ही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में हैं? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जब शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे तो उनका उद्देश्य होगा कि बच्चे जो है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखकर कक्षा में जो ज्ञान दिया जाता है उन दोनों में संबंध स्थापित कर सकें। रमेश अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल। देखिए, जब कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा तो पहले बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पर श्रवण कौशल का विकास होगा। फिर कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, रचनात्मक कौशल का भी विकास होगा, अवलोकन कौशल, और उसके बाद फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो थर्ड भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कौशल विद्यार्थियों के विकास का नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन, चयन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा कि सृजन और चयन दोनों ही समस्या समाधान के गुण हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं। बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की दैनिक और रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होगी तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनको समझने में आसानी होगी। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चे सभी ज्ञानेंद्रियों को
सक्रिय करके सीखते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। अवज्ञाकारी शिक्षार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, विद्यार्थियों को बाहर की प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो यहाँ पर न्यूनतम महत्वपूर्ण की बात की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवज्ञाकारी शिक्षार्थियों को सजा देना। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो देखिए शिक्षक की क्षमता का तो देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना संकेत है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। तो यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ा है। ये कथन गलत है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोज एवं लागू करना, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोज एवं लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या फिर विद्यालयी शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शामिल हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं पाठ्यपुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर, संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवाद पर। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक संवाद पर जोर डालते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। उपाख्यानात्मक अभिलेख जो है एक तरह से परीक्षण से संबंधित है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी कि बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना और बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। सही उत्तर है यहाँ सी और डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अखबार जो है इस सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ संसाधन होगा। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? सरिता, मीनू? परिस्थिति पर निर्भर करता है या फिर सरिता और मीनू दोनों? तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा सरिता। तो देखिए सरिता जो है वो बच्चों को खेल के मैदान में ले जाती है, तो ये सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।